मैं बता रहा था क्लास में, ये जो हम गुरु के प्रति शरणागति दिखाते हैं, तो इसको हमें इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण। एक होता है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, एक सोशल प्रेशर होता है, ओ ये भी दीक्षा हो गया मेरा नहीं हुआ, एक वो चीज़ है। एक है कि सबके गुरु हैं मेरे नहीं हैं, एक होता है। तो ये सब इफेक्ट है। या हम सोचते हैं कि चलो एक मेरा भी एक फोटो आएगा हरिनाम चादर के साथ, तो ये सब इफेक्ट है, ये कारण नहीं है। ये क्या नहीं है? कारण नहीं है। तो कारण से जो करते हैं तो इफेक्ट अपने आप आता है, पर इफेक्ट में जो करते हैं और कारण नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे ये जमीन है, इस पर अगर हम लोग खड़े हैं तो अगर इसके नीचे खोखला है तो थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में कारण नहीं है समर्पण का, तो ये सब केवल एक इफेक्ट हो जाएगा। तो हमको जीवन में कारण भरना है। क्या भरना है? कारण। और हमारा कारण है आत्मसमर्पण। क्या कारण है? आत्मसमर्पण की 84 लाख योनियों का चक्कर हो गया। अब क्या करना है? ये आखिरी जीवन है, फुल स्टॉप। सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस का लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पॉज लेते, बोलने वाले भी फुल स्टॉप के बाद क्या लेते हैं? पॉज। तो ऐसे हमारे लाइफ का भी फुल स्टॉप कर देना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से समर्पण करके खत्म कर देना है। समर्पण देखिए कलयुग में ज़्यादा भी नहीं करना है, ज़्यादा इफेक्ट और एक्टिंग भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। हमको प्रोपत जी ने बताया, गुरु महाराज ने बताया, 16 माला का जप है। हरिनाम का 16 माला का जप बहुत आसान है। अगर हम मूवी देखना बंद कर दें, हम बाहर की दुनिया के कामों में अपना ध्यान लगाना बंद कर दें या कम कर दें, जितना ज़रूरत है रोजी रोटी के लिए उतना छोड़ के, तो 16 माला नहीं, आप 32 माला भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने मन को कहीं और लगा देंगे तो ये 16 माला, एक माला भी सब पत्थर पटकने के बराबर होगा। ऐसा पत्थर पे सर पटकने के जैसा लगेगा एक माला। तो हमें काम क्या करना है? हमारे बाह्य चीज़ों को रोक के हमारे गुरु की सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा या हरे कृष्ण आंदोलन की सेवा में लगाना है और 16 माला का जप करना है। और 4 नियम का पालन। ये नहीं कि हम उपकार कर रहे हैं किसी के ऊपर। जेल का चाबी कोई दे दे आपको और आप चाबी खोल रहे, तो आप उपकार कर रहे हैं क्या किसी के ऊपर? आप अपना ही दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो आप यहाँ हम यहाँ आत्मसमर्पण करते हैं। एक्चुअली मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ वैसे मत सोचिए मैं आपको कुछ कह रहा हूँ ना। हमने भी जो वचन लिए हैं तो वो एक दिन का चीज़ नहीं जो आज सीरियसली 90 डिग्रीज में बैठ गए ऐसा करके फ़ोटो खींच लिया हो गया, ऐसे नहीं है। वो आज नहीं, हर क्षण में। चाणक्य पंडित कहते हैं स्मर नित्य अनित्यताम। हे जीव, इस संसार का अनित्य जो रूप है इसका नित्य स्मरण करो, हमेशा स्मरण करो। और तब आप पग पग में सिर्फ गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे और भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे। हरि बोल। वो बोलेंगे वाह। देखिए आप गुरु के, कृष्ण से आप डायरेक्ट संबंध बना सकते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं तेरा गुरु किधर है? तो गुरु का शरणागति लेके, क्योंकि गुरु हमारा कान पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाकी भगवान कान नहीं पकड़े। आप भगवान के सामने जाएंगे, बोले मैंने XYZ पाप किया, XYZ पुण्य किया, भगवान बोलते गेट लॉस्ट। लेकिन गुरु के पास बोलेंगे मैंने गलती किया, कम हियर, नो अगली बार नहीं करेंगे तो गुरु हमें सही मार्ग पे रखने के लिए। तो हम आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है कि टोटली अपने कायेन वाचा मनसा से केवल हमें हमारे गुरु, परम गुरु और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना है। उस सेवा में हमको सम्मिलित होना है और उसके बाद स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसे आप नहीं भी मांगोगे तो भी बहेगी। कई बार लोग बोलते हैं प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी, लेकिन सेवा कुछ नहीं करते। लोग बोलते कृपा करिए कृपा करिए और सेवा के टाइम भाग जाते हैं। और मर्सी कहाँ जाता है? मर्सी है, भगवान ने मर्सी तो ला दिया आज के दिन, वो ढूंढ रहे हैं सेवा कौन कर रहा है। जिसको सेवा कर रहे हैं वहां मर्सी अपने आप जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो हमको अपने आप को चीट नहीं करना चाहिए, हमको कॉज में काम करना चाहिए। किस में काम करना चाहिए? कारण में। हमारा कारण है, हमारा जो समर्पण है वो अब जो था, अब जीवन में अब फुल स्टॉप कर देना है। जो किया पहले वो आज के बाद नहीं करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जो हमें बंधनकारक हो जाए। हमें मुक्ति वाला काम करना है। हमें वो काम करना है जिससे, और आपको कैसे पता चलेगा वो काम कर रहे हैं? आपको आनंद होगा। क्या होगा? आनंद होगा। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। एक्चुअली मैं बहुत अंदर से ग्रेटफुल हूँ
महाराज सभी हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये बहुत रेयर चीज़ है, और स्पेशली महाराज जी ने 50 साल इस आंदोलन में बिताए हैं, और महाराज जी का अपना जो साधना है वो इतना हाई है कि मतलब बहुत प्रेरणादायक है। हमारे जितने ब्रह्मचारी हैं, ये विजय प्रभु यहाँ हैं, वीरभद्र प्रभु, हमारे सुबल प्रभु, स्तोक कृष्ण प्रभु, ये सब यहाँ पे जितने वहाँ नहीं परफॉर्म कर रहे थे उससे 10 टाइम्स यहाँ पे फुल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेरणा है, वो उत्साह है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य भक्ति राघव महाराज जी जैसे प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हमें स्वीकार कर रहे हैं, और इनके माध्यम से हमारी सेवाएं प्रभुपाद तक पहुँचेंगी, उनके माध्यम से कृष्ण हमारा सेवा स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारा कोई लेवल नहीं कि हम भगवान को डायरेक्ट जाके बोले आ जाओ, वो अलग चीज़ है कि भगवान का संबंध है, परंतु संबंध बनाने वाला भी बज में होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हम लोग वाव ले रहे हैं, आज जिन्होंने पहले भी दीक्षा लिया है, जो यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं, वो अपने गुरु को याद करते हुए अपने समर्पण को बढ़ाएं, और जो यहाँ आप सब ले रहे हैं तो आप लोग समर्पित होते हुए और कई लोगों को लाएं। जैसे गोपियाँ क्या करती हैं, राधा रानी क्या करती है, गोपियों को कृष्ण के आगे करती है, और ये गोपियाँ क्या करती हैं, मंजरियों को आगे करती हैं। वो क्या करती हैं, नीचे जीव बद्ध जीवों को कृष्ण के पास लाते हैं। वैसे महाराज ने आपको कृपा किया है, आप लोग क्या करिए, अपने अपने जगह जाइए और लोगों को इस माध्यम में जोड़िए, और लोगों को कृष्ण के पास नजदीक लाइए। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. Thank you. We have the following situation. Means we have actually some guests, devotee guests, of course. I would like to read their names, and I want to express my appreciation for them having come to the program. And I was thinking originally that everyone could say something, but I think it will be difficult. Yeah, right. Otherwise, yeah. So I'll just read out the names, briefly introduce them, and I think we'll have to kind of carry on. Yeah. Yeah, they can come up here and just very, very briefly, within like 2 minutes, mention something possibly. वरिष्ठ भक्त लोग जो बहुत पहले से ये सेवा में जुड़े हैं महाराज जी के साथ, अलग अलग सेवा, स्पेशली SSKB के इधर जो प्रोजेक्ट है हेब्री में, तो उनको अभी बुलाएंगे महाराज और उनके बारे में 1-2 बात बताएंगे। हरे कृष्ण। So, yeah. So one of the devotees that I would like to mention, who's very much involved with our project here, Prananath Prabhu. Where are you? You have 2 minutes. You have to give us 2 minutes. So devotees, I'll call one by one. You can just come and sit here, and I'll just so that people should know who is who. Yeah. Hare Krishna. Very good. Yeah. No, you can turn to the audience. I think you can face this way. First time we're trying to adjust in this. Yeah. So Prananath Prabhu is actually heading up this 2 projects here. One is manifesting right now, which is the Sayadri Soravana. I mentioned a few minutes ago, the inauguration will be on the 19th. And he's from Karnataka area. The second project that will be underway here, whenever Krishna allows, will be the Sayadri Yoga Shala, so that devotees and others can avail of these different facilities that will be coming up. Yeah. प्राणनाथ प्रभु योगा मास्टर्स योगा किए हैं और बहुत सालों से इधर हेब्री में सेवा कर रहे हैं,
2007-8 से। तो उन्होंने पीएचडी भी किया है योगा स्टडीज़ में। अभी इधर जो योगशाला है, सह्याद्री योगशाला, उसका एक प्रकल्प किया है इन्होंने। और जो सौरवना है वो भी उनका प्रोजेक्ट है। और ये गुरुकुल में भी बहुत इन्वॉल्व है। तो और लोकल भी हैं, लोकल भाषा भी जानते हैं, तो उनको महाराज, हाँ, तो महाराज बोल रहे हैं कि वो गुरुकुल में भी एक शिक्षक बन के रहेंगे इधर। Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. I'd like to call upon our Ram Lakshman Prabhu. Yes, is close by. Ram Lakshman Prabhu. We have quite a list of exalted personalities here. Yeah. How to come around? Yeah, it's okay. Yes. So Ram Lakshman Prabhu, for many of you may not know, he's our manager here at the SSKBK. He's also the chairman of our ISKCON Daiva Varnashram ministry here in India. That was started, 2009. Been very active in many different areas, and now since we have kind of activated this side, we are neighbors. But he's also involved in youth outreach programs, and of course, we just came to know actually this was Srinath. We'll introduce Srinath after a little while. I did not know, although I was here many months, I did not know that actually from my kutir, not from here actually, you have to go to the kutir. From the kutir, one can see the tallest tree. When you look that way, which is west, the tallest tree you'll see is the tree that's standing right beside the Krishna Balaram temple that we have. Yeah. राम लक्ष्मण प्रभु एक्चुअली वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपी, डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी। तो बहुत सालों से प्रभु जुड़े हैं मिशन में और महाराज की सेवा में हैं। इधर SSKBK में मैनेजर जो बाजू में है, महाराज बोल रहे हैं हम दोनों नेबर्स हैं, आजू बाजू में रहते हैं। तो बाजू में SSKBK है, उधर सेवा कर रहे हैं मैनेजर जैसे। और IDVM वर्णाश्रम मिनिस्ट्री करके जो है उसमें चेयरमैन के रूप से सेवा कर रहे हैं। और हाँ, जो महाराज ने बताया, जो कुटीर से अगर आप सीधा देखेंगे उस तरफ सबसे ऊंचा जो पेड़ है, पौधा है, मतलब एक पेड़ दिखेगा, वो कृष्ण बलराम क्षेत्र का जो मंदिर है उसके बाजू में एक पेड़ है, उसका इधर से दर्शन होता है, महाराज बोल रहे हैं। Every morning I look in that direction and I hear the conch shell and I know it's Guru Puja time or Mangal Arati time like that. महाराज इधर से देखते हैं रोज और सुनते हैं जो शंख बजता है, उधर सुनता है, उधर से शंख बजा इधर सुनता है, और महाराज को पता चलता है कि अभी गुरु पूजा हो रहा है। And if the conch shell doesn't blow on time, I come to know. अगर वो शंख ठीक टाइम पे नहीं बजता है तो भी पता चलता है। Thank you very much, Prabhuji. Hari Bol. Hare Krishna. I'd like to call upon Srinath Prabhu. Srinath Prabhu is here? Okay, you can call him, yeah. So, our Krishna Chandra Prabhu. Krishna Chandra Prabhu is here? Yes. Yeah, please come, Prabhu. Krishna Chandra Prabhu is come all the way from Bellary with, just come this way. You can sit here, Prabhu, facing that way, yeah. He was, for many years, closely involved with our SSKBK, was one of our coordinators, or directors actually, some years back, and presently for a number of years in Bellary, cultivating many people there, especially some young boys and girls. Quite a few of the boys actually are
came to know about Gurukul here and are showing a lot of interest. And they also have plans in Bellary to begin a Gurukul soon, I think, right? Yeah. कृष्णचंद्र प्रभु भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सालों से SSKBK में भी शुरुआत में भी बहुत उन्होंने सेवा किया है और हाल ही में उनका आपको जानकारी होगा कि भगवत गीता का बहुत कम समय में पूरा भगवत गीता बिना देखे 73 मिनट्स में इन्होंने पूरा भगवत गीता रिसाइटेशन करके रिकॉर्ड किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। दो रिकॉर्ड मिले हैं उनको। अभी नहीं बोलेंगे कि उनको दिखाइए करके कम में हाँ, वो शायद उससे कम में भी कर सकते हैं अभी चाहिए तो बहुत ही हम्बल है, बहुत अच्छा सेवा करते हैं। और अभी बेल्लारी में एक गांव में इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। अभी आप देखेंगे गांव के बच्चे लोग भी आए हैं इधर। गांव में कुछ भी नहीं था, उधर जमीन लेके शुरू किया। अभी बहुत भक्त लोग बने हैं गांव में, तो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। कृष्णचंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। Hare Krishna. And let's see. Yeah, our Vasudham Prabhu is here. Vasudham. Is just coming now. Yeah, he's there. Yes, come this way. So our Vasudham Prabhu is actually part of the IDVM ministry. He's our director for human resources and very active in visiting various, I would say, rural areas where they are promoting natural, Vedic, organic farming. He also has some project he's from Hyderabad, close to Hyderabad, where out of his kind mercy, he often supplies various vegetables and also pure ghee. They have cows there. And he also plans, I believe, if I heard correctly, well, I was staying at his house actually just recently, very nicely taken care of. So he also has plans along with others to establish a Gurukul in the near future, right? वसुधाम प्रभु बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, हैदराबाद में रहते हैं और उनका खुद का ज़मीन भी है और गुरुकुल शुरू करने का भी उनका प्रकल्प है। मिनिस्ट्री, वर्णाश्रम मिनिस्ट्री जो है उसमें भी बहुत सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं। उनका एक बहुत आप देखे होंगे फेसबुक में ग्रो योर ओन फूड करके एक ग्रुप है, उसमें बहुत लोगों को जोड़ा है उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भक्त लोग अपने आप उगाते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए बहुत भक्तों को जोड़ा है और उसमें एक मूवमेंट खड़ा किए हैं। तो सुदाम प्रभु बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, महाराज आशीर्वाद दें। Whether Srinath has come or not? Not? Who? शीतलांग प्रभु जी, हरे कृष्णा। Actually, we don't know each other so much, but I've heard about him and more recently came to know about more of his activities. He's actually a resident for the last quite a few years, maybe 7 years, in Udupi, and he travels quite a bit when COVID is not there, especially. And he specializes in actually teaching people, especially young boys, in correct Sanskrit pronunciation, etc. He's also connected with the Ministry of Deity Worship, I believe. Yeah, correct. And so we're
happy that he could come this morning, along with Rasananda Prabhu, actually, who's there. So maybe you can translate that a little bit. I mean, South India is that ideal place where especially Vedic culture can be revived very quickly if just a few people kind of put their combined efforts into it. Yeah. शीतलांग प्रभु के बारे में बोलना है तो प्रभु जी पांचरात्रि की विधि में एक बोले इस्कॉन में एक पितामह जैसा है उनकी मतलब बहुत सालों से आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है प्रभु जी ने बहुत सालों से इसमें सेवा में है और इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और इधर ही उडुपी में आके बसे हैं ताकि गुरुकुल बच्चों जैसे मतलब बच्चों को शुरुआत से उनको ये पांचरात्र की विधि संस्कृत और कल्चर जो है भारतीय कल्चर और शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए उनका मन जुटे हैं और उधर उडुपी में निवास करके सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। Sitanath, Srinath has come, not coming. Okay, he's coming, huh? He's coming. Yes. Rasamanda Prabhu. Yeah, he's here. Yeah, and then we're at the end of the list, close, so that we can actually start. Huh? Yeah. He came. Please come. Yeah. Srinath Prabhu can just wait a few minutes. Yeah, just sit here. Rasamanda Prabhu is also from Hyderabad side and very active with the ISKCON Daiva Varnashram ministry, working very closely with Vasudham Prabhu, very much active in promoting what is called holistic management and how to actually properly understand the intimate and natural connection between cows and land and how this is very much fundamental to our Vedic culture. So he's active in attending and organizing different conferences in that respect. रासमंडल प्रभु हैदराबाद में है उनका निवास है और बहुत सालों से जो मिनिस्ट्री वर्णाश्रम मिनिस्ट्री जो है उसमें सेवा कर रहे हैं। होलिस्टिक मैनेजमेंट मतलब गाय भूमि और अलग अलग जो इसके साथ है वो सभी एक रीति से एकत्र होकर कैसे उसको मैनेज किया जाए इसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च करके बहुत सेवा किया है इसके फील्ड में और बहुत सारे बुक्स आप बाहर देखे होंगे महाराज के उनका एडिटिंग भी प्रभु ने किया है। हरे कृष्ण। I think our Srinath has come. Srinath. Srinath is from based in Pune.